यस बच्चों, मैं फिर से आपके सामने में फ्यूचर टेंस का सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर टेंस का सेकेंड फॉर्म, दूसरा रूप। वो दूसरा रूप क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलिए, बहुत टेंस पढ़ लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद क्या होना चाहिए? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। क्लियर? फिर वही बात, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के अंत में ता रहेगा, टी रहेगी, ते रहेंगे। जैसे वह सड़क पर टहलती रहेगी, राजू किताब पढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं? ती रहेगी, ता रहेगा, ये सब कौन सा टेंस में आया बच्चों? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया कि कौन टेंस का है? तो उसका रूल होता है, ट्रांसलेशन बनाने का रूल होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस शैल के साथ बी लगाना है। अगर विल रहेगा तो विल के साथ बी। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस शैल के साथ बी लगा देना है, विल रहेगा तो विल के साथ बी लगा देना है। उसके बाद वही बात, वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसी रूल को कंसेप्ट ले लेना है कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल रहे तो शैल के साथ बी, अगर विल रहेगा तो विल के साथ बी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया बच्चों? तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। वह सड़क पर टहलती रहेगी, सब्जेक्ट हो गया, टहलती रहेगी तो सी, सी में विल लगाना है बच्चों, वो तो पिछले टेंस में आपने देखा। विल के साथ इसमें बी लगाना जरूरी है, प्लस वर्ब। वह क्या कौन सा काम कर रही है? टहलने का, तो टहलने का इंग्लिश वॉक। और रूल कहता है कि वर्ब में आईएनजी, वॉकिंग। शी विल बी वॉकिंग, कहाँ पर टहलती रहेगी? ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल को अब पहचान को ध्यान में रख लेना है कि कौन सा टेंस का है, उसका रूल क्या है, बस ट्रांसलेशन विल बी करेक्ट। देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक, देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक। दूसरा ले लीजिए, राजू किताब पढ़ता रहेगा, तो सब्जेक्ट हो गया बच्चों राजू, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल, अब विल के साथ क्या लगाना है? जल्दी बोलिए, बी। राजू विल बी, पढ़ने का रीड, और क्या है बच्चों? इसमें आईएनजी लगाना है, रीडिंग। राजू विल बी रीडिंग ए बुक,
किताब पढ़ता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ फ्यूचर टेंस का दूसरा रूप। अब चलते हैं बच्चों फ्यूचर टेंस का तीसरा रूप। फ्यूचर टेंस का तीसरा रूप, फ्यूचर टेंस का तीसरा रूप क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलिए, बहुत टेंस पढ़ लिए हैं, 8 2 10 गो टेंस आपने कॉन्सेप्ट लिया। जल्दी बोलिए, फ्यूचर टेंस का तीसरा रूप क्या होना चाहिए? है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या था बच्चों? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी। तो उसी हिसाब से फ्यूचर परफेक्ट में क्या होना चाहिए था? चुका होगा। फ्यूचर की बात नहीं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, वही बात, ये होंगे। ठीक है बच्चों, या होगा, है ना, ये होगी, ये होंगे। बस यही इसका पहचान है। आज जब पहचान लिए तो एग्जाम्पल में देखिए, वह गाना गा चुका होगा, गाना गा चुका होगा। देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा से अंतर है, थोड़ा थोड़ा, बात बाकी तो वही बात है। दूसरा, सीता पटना गई होगी। देख रहे हैं बच्चों, गई होगी, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी। बस समझ में आ गया हम लोगों को कि कौन टेंस का हुआ। दोनों एग्जाम्पल हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बच्चों रूल, तो रूल में कोई बात नहीं है, सब बात वही है। फ्यूचर है तो शैल विल होगा ही, नहीं बच्चों, फ्यूचर है तो शैल विल होगा ही, और इसके साथ हैव लगा देना है। शैल विल के साथ क्या लगाना है बच्चों? हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद वही बात, हैज हैव रहता है तो क्या होना चाहिए बच्चों? जल्दी बोलिए, V3। हैज हैव, हैड में तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई हल्का हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कॉन्सेप्ट में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल में चलिए, वह गाना गा चुका होगा, तो सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही में तो विल लगाते हैं बच्चों, और उसके साथ क्या लगाना होगा? हैव। ही विल हैव क्या गा चुका होगा? गाना, गाने का सिंग, और सिंग का क्या होना चाहिए बच्चों? V3। क्या? शैल हैव, विल हैव, V3। या सीधा कॉन्सेप्ट रखिए कि हैव लगा हुआ है तो हमें V3 लगाना है। ही विल हैव, सिंग का V3। जल्दी बोलिए बच्चों,
V3 sing, sang, sung, SUNG. He will have sung a song. बस, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर या रूल रहेगा माइंड में, कभी भी गलत आप नहीं कर सकते हैं। वो सीता पटना गई होगी तो सब्जेक्ट हो गया बच्चों सीता। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर तो विल, और रूल कहता है कि हैव लगाना है। सीता विल हैव, जाने का गो, आ गो का V3 जल्दी बोलिए बच्चों, गो, वेंट, गॉन। सीता विल हैव गॉन टू पटना। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वही है, बेस वही है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो उसी अंतर को के लिए यह रूल और पहचान बनाया गया, जिसमें बच्चे कंफ्यूज न करें। जब फ्यूचर की बात हो रही है तो शैल विल लगना है, तो इतना ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बताएं, हम इससे भी अच्छे ढंग से जो है और समझाएंगे। मेरा तरीका जो है मैं वही चाहता हूँ। आज ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर में मैं हूँ, है ना। 18 साल मुरादपुर स्कूल में था, जो बगल में ही है। उसके बाद पैरामाउंट एकेडमी 8 साल वहाँ थे। अभी ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में हूँ, जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, और सीनियर टीचर के रूप में मैं वहाँ हूँ। और मैंने यही देखा कि हर जगह, हर स्कूल में बच्चे मेरा कॉन्सेप्ट लेते गए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज तक मैंने 7-8 हज़ार स्टूडेंट को, मैंने 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाया होगा अब तक। 1990 से मैं इस जॉब में हूँ, अभी तक कर ही रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे अच्छे से अच्छे कर गए हैं, है ना। बहुत सारा, लगभग जो है हम उम्मीद करते हैं कि 100-200 जो है बैंक में गया, और आर्मी में तो बहुत सारा गया, है ना। और बहुत बच्चे जो है इंजीनियर है, विदेश में भी इंजीनियर बना हुआ है। आज मुलाकात होता है तो वही इज्जत और रेस्पेक्ट हमें मिलता है। इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकती है। पैसे तो हमने कमाया, बहुत कमाया, लेकिन उतना नहीं जितना कि जो है मैं टॉप में जाऊं। बस मीडियम में जो है कमाया, लेकिन रेस्पेक्ट आज तक, अभी तक रेस्पेक्ट मैं बच्चों के तरफ से ले रहा हूं। समझ जाइए कि यही मेरा पूंजी है और यही मैंने कमाया। ओके बच्चों, तो अगले वीडियो में हम फिर फ्यूचर टेंस का चौथा पढ़ाएंगे। उसके बाद टेंस की कहानी खत्म, टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया चैप्टर जो है ग्रामर का लेके मैं आऊँगा, वो है इम्फेटिक। ठीक है, इम्फेटिक क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जब पढ़ाएंगे तब। फिलहाल एक टेंस और बच गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको लेकर के आऊँगा, तो टेंस आपका कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय।